उधर जापान में एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। हर तरफ बूढ़े फैल चुके हैं और जवान बिल्कुल गायब। 30% जापानीज आबादी ऐसी है जो 65 साल की उम्र से ज्यादा है और ये दुनिया में बुढ़ापे में नंबर 1 है। अब जापान में ये मसला हुआ क्यों, इसका जापानीज ने हल क्या निकाला और इसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। बेसिकली जापान में बच्चे पैदा हो नहीं रहे। जापान की इस वक्त एवरेज 1.2 बच्चे पर वुमन है, जो कि 2.1 एवरेज होनी चाहिए थी। और इनकी उम्रें 84 साल की एवरेज हैं, यानी हमारी अम्मियों की, दादियों की उम्रों से ज्यादा इनकी जिंदगी है। अब मसला ये हो गया कि काम करने वाले कम हो गए और रिटायरीज ज्यादा। 2040 तक 11 मिलियन वर्कर्स खत्म हो जाएंगे। पेंशन तो नाम की है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के पसीने छूटने लगे हैं। अब ये लोग बूढ़े रिटायर होने के बाद चाय पराठे मोड में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इस मसले का जापान ने हल क्या निकाला? जापान ने अडॉप्ट किए हैं 3 अप्रोचेस। पहली अप्रोच ये कि अगले 5 साल में जापान लेकर आ रहा है पूरी दुनिया से इमिग्रेशन के नाम पर लोगों को इंपोर्ट करके अपने वर्कर्स पैदा कर रहा है। 8 लाख लोगों की जरूरत है और इन हाईली स्किल्ड वर्कर्स को काम मिलेगा टेक में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में। और अगर आप जापान में 5 साल रुक गए तो जापान आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी देने वाला है। दूसरा हल जापान ने निकाला है अपना जेट प्रोग्राम, यानी जापान में आओ, जापान में पढ़ाओ, हमारा कल्चर अडॉप्ट करो, बो डाउन करो और अपनी जिंदगी बनाओ। और तीसरा मजेदार सोल्यूशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जापान ने इंट्रोड्यूस की है एडल्ट अडॉप्शन, यानी उन्हें अपनी बेटियों के लिए दामादों की जरूरत है तो जापान आए, उनकी फैमिली का हिस्सा बने, उनकी बेटियों को अडॉप्ट करें और उनकी 200 300 साल पुरानी कंपनीज को, बिजनेसेस को चलाएं। ऑन अ सीरियस नोट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जिस ग्लोबल रीसेट के साथ दुनिया के ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन को एडजस्ट करने की कोशिश की, उससे दुनिया की ग्लोबल नॉर्थ की पॉपुलेशन एडजस्ट हो गई। इसीलिए शायर कहता है ना कि उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयार।